नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वस्थ रहो मस्त रहो। और आज हम बात करेंगे तंबाकू से होने वाली समस्याओं की। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यानी तंबाकू से दूर रखने का, जागरूक करने का दिन। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में तंबाकू और स्मोकिंग की लत को छुड़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मोकिंग लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। कुछ आदत के तौर पर तो कुछ शौकिया तौर पर स्मोकिंग करते हैं, लेकिन यह शौक कब जान पर भारी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा ये मौत का सामान है। ये सब मौत को दावत देते हैं। इनका सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तंबाकू का सेवन करने से हर साल 13.5 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, सच्चाई है। लेकिन यह जानने के बावजूद लोग इसका सेवन किसी ना किसी रूप में करते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, यानी कि हार्ट अटैक, लंग कैंसर या फिर मुंह का कैंसर। तो सोचिए, जो लोग सिगरेट, गुटखा, पान मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी मौत की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं और अपने साथ साथ परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं। आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि तंबाकू की लत कितनी घातक है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तमाम मेहमान रहेंगे, डॉक्टर्स हमारे साथ कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ेंगे। उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर मीत कुमार हमारे साथ होंगे और डॉक्टर शीबा कुल कल्याण हमारे साथ होंगे। डॉक्टर नवनीत सूद भी हमारे साथ यहां पर रहेंगे। चलिए, मैं स्वागत करूंगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नवनीत सूद जी जुड़ चुके हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज का मुद्दा बहुत अहम है और बहुत से लोग स्मोकिंग की लत से परेशान हैं। लोग शुरुआत कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो मैं आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, लेकिन ये क्यों इतनी घातक बन जाती है कि लोग बिना एक दिन भी सिगरेट पिए नहीं रह सकते, जो इसके आदी हैं, या फिर जो तंबाकू खाते हैं, जो तंबाकू की लत जिनको है किसी भी रूप में, वो क्यों इसके आदी हो जाते हैं, इतने एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं। इसी से शुरुआत करेंगे, फिर इससे निजात कैसे पाया जा सकता है, वहां तक हमें पहुंचना है। शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से अभी के टाइम में स्मोकिंग और तंबाकू की जो हैबिट है वो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे को देखने को मिलती है। अब मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उसमें कैंसर के बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे को तो इसके साइड इफेक्ट्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। जहाँ तक बात रही कि क्यों कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि तो आजकल स्कूलों में भी चलन शुरू हो गया है स्मोकिंग का। मैं जब स्कूल के टाइम में थे तो इतना कॉमन नहीं था, लोग छुप के पीते थे, जो बच्चे पीते थे 2-4%। अभी क्या है, बात कॉमनली एज ए फैशन स्टेटमेंट, एज ए पीयर प्रेशर, वो एक प्रोसेस वहां से शुरू होता है। गांव में भी उसी तरह का प्रेशर होता है और ओवर ए पीरियड ऑफ 5-10 साल पीते पीते फिर वो एक आदत बन जाती है। फिर बॉडी भी उस चीज को ट्यून अप हो जाती है और वो जब 1-2 दिन ना भी मिले तो उनको एडिक्शन हो जाती है, प्रॉपर निकोटीन की एडिक्शन होती है, टोबैको की। सेम उसके लिए जो तंबाकू खाने वाले हैं उनके लिए भी है। उनका लिए तो जो मुंह के कैंसर है वो बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, तो वो एक बहुत कॉमन चीज है। मोस्टली शुरू ये ऐसे फैट मतलब एज ए हायर सोसाइटी में एज ए फैशन स्टेटमेंट और थोड़ा पीयर जो प्रेशर। मिडिल क्लास है उनमें पीयर प्रेशर से शुरू होता है। ये शुरुआत जब होती है, इसको वहीं से रोक देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ ऐसे मुहिमों को शुरुआत उनकी करनी चाहिए, कुछ ऐसे मूवमेंट्स की भाई बिल्कुल कहीं पर भी तंबाकू या तो मिले नहीं, सिगरेट मिले नहीं। और स्कूलों के आसपास जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चे अपने जब बढ़ने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है और वो स्टेज है जब टीनेज में वो आते हैं, वो सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, पर वास्तव में वो बड़े नहीं होते हैं। उस दौरान ये गलत फैसले वो ले लेते हैं। लेकिन एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट जब आप केसेस देखते हैं लंग कैंसर के, वैसे जो बहुत सिवियर स्टेज में हो या डेवलपिंग स्टेज में हो, जितने केसेस आप ऑब्जर्व करते हैं, कितने % आपको लगता है, आपके अनुमान के हिसाब से, कि सिगरेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? जो आराम से आदमी जाता है नीचे 10 रुपए 20 रुपए की सिगरेट पी के आ जाता है, वो कितनी खतरनाक है उसके फेफड़ों के लिए? देखिए, खाली लंग्स
को डैमेज नहीं करता है। लंग्स के तो मेजर जो डिजीजेस हैं, हम्म। अस्थमा, सीओपीडी हम्म। और कैंसर, इसका तो प्राइम रिस्क फैक्टर ही स्मोकिंग है। हम्म। बट आप ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। अच्छा। तो ये पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, तो हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। हर ऑर्गन की कैंसर की टियोलॉजी में स्मोकिंग आता है, और नंबर 1 और नंबर 2 पे ही आता है। लंग का तो खैर प्राइमरी एग्जाम्पल रहता ही है, बट बाकी चीजों में भी रहता ही है ये। रिस्क फैक्टर है ही हर चीज में। अब इस चीज के बारे में ना काफी लोगों को पता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर भी जैसा कि मैंने आपको बोला, जो आजकल आप अगर देखेंगे तो लोगों को, जो बच्चे हैं या जो बड़े भी हो रहे हैं, वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो पुश कर पाए कि नहीं जी मैं नहीं पीऊंगा। हम्म। अब दूसरी बात यह है कि जो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो उनको पता नहीं होते हैं। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, कई जैसे ना भी कैंसर हो उनको, जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, हम्म। वो ऑक्सीजन पे आते हैं दिखाने हमें। हम्म। अब वो उनकी आंखों में मेरे को दिखता है कि अगर मैंने पहले छोड़ दिया होता तो शायद मेरे को ये हालत में ना होता। तो आप सोचिए, आप ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, हर जगह पे आपको ऑक्सीजन साथ लेके चलनी पड़ रही है, आपकी कितनी लिमिटेड मूवमेंट है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम्म। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैं वॉशरूम तक जाऊंगा, जब तक वापस आऊंगा तो इतनी सांस चढ़ जाती है। हम्म। हर साल मेरे को भर्ती होना पड़ता है हॉस्पिटल में, कई 2-3 साल में एक आधी बारी आईसीयू में चला जाता हूँ, वेंटिलेटर पे चला जाता हूँ। हम्म। तो बहुत क्वालिटी जिनकी लाइफ होती भी है, उसकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैंसर हो जाए फिर तो कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपको आपको नहीं लगता कि ये जो ज्यादातर केसेस आपने देखे हैं उसमें मैक्सिमम स्मोकिंग ही आते हैं? मतलब मैक्सिमम आपको लगता है स्मोकिंग ही रिस्पॉन्सिबल है? हाँ। कुछ तो ये भी मैं कहूं कि भाई सिटीज में जो रहते हैं, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एक तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वातावरण वैसे ही खराब है, उसके ऊपर भी आप अगर सिगरेट पी लेंगे फिर तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होगी। और कौन सा ऐसा स्टेज है कि भाई आदमी क्विट करे, व्यक्ति क्विट करे, तो भाई उसको रिकवर करने में आपको आप बता सकें कि कितना समय लग सकता है? कि मान लीजिए कोई 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी को नॉर्मल शेप में आने के लिए कितना और वक्त लगेगा? देखिए, स्मोकिंग छोड़ने के जो इफेक्ट्स हैं वो एक हफ्ते में भी पड़ने लग जाते हैं। मैं अच्छा। सिर्फ पैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जो अगर लंग के टिश्यू की बात करेंगे आप, हम्म। तो वो रिकवरी होनी शुरू हो जाती है 6 महीने 1 साल में। तो अगर आपने छोड़ा है तो बहुत हद तक आपका 60 to 70% लंग बेटर हो सकता है, और बाकी जो ऑर्गन्स में डैमेज हो रहा है वो भी काफी हद तक सुधर सकता है। हम्म। 10-20% तो आप डिपेंड करता है, आपने बहुत साल अगर सिगरेट पिए तो 10 to 20% इरिवर्सिबल डैमेज हो गया होगा, वो रिवर्स नहीं होगा। बट बाकी जो रिवर्सिबल वाला पार्ट है वो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर काफी हद तक रिवर्स कर सकता है। बिल्कुल। नवनीत जी, ये रिवर्सिबल के साथ साथ आप ये बताइए परमानेंट डैमेज का कैसे केस में होता है? डॉक्टर मीत कुमार भी हमारे साथ हैं, आपको भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन एक कंप्लीट मैं अपना प्रश्न जो है वो कर लेता हूं नवनीत जी, कि कौन से ऐसे केसेस आपने देखे कि भाई अब ये वापस नहीं जा सकता, कि ये जो हो गया कि काफी कुछ रिकवर हो सकता है लेकिन ये चीजें रिकवर नहीं होती हैं? ये भी हमें समझाना होगा ताकि लोगों में डर तो बने। हाँ देखिए, अगर जैसे सीओपीडी के सीवियर केसेस हैं, हम्म। उसमें बहुत सारी परसेंटेज है जो, मतलब आप लेके चलिए उसमें 30 to 40% जो है रिकवरी नहीं हो पाती है। हम्म। वो लंग का जो स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है वो रिकवर नहीं करेगा, उसमें स्कार्स बन जाएंगे, उसमें और चीजें हो जाएंगी, बट वो पूरा रिकवर कभी नहीं करेगा। हालांकि स्मोकिंग छोड़ने का किसी भी स्टेज पे हम्म। हमेशा फायदा ही होगा। अच्छा। और कैंसर हो जाता है फिर तो वो कहानी बिल्कुल दूसरी तरफ ही चली जाती है, फिर वो रिवर्सिबल वाला काम नहीं है। अगर वो स्टेज ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है। स्टेज 4 कैंसर हो गया तो हम्म। फिर बहुत लाइफ स्पैन आपका कम हो जाता है, हम्म। या होता भी है तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज। कीमोथेरेपी और वो सब चीजें हो रही हैं। हम्म। तो वो जब आप कैंसर होगा या सीओपीडी एडवांस हो जाएगा या आपको और तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्ट अटैक हो गया, हम्म। तो हार्ट का टिश्यू डैमेज हो गया, तो वो सब चीजें जो है वो इरिवर्सिबल रहती हैं, वो नहीं ठीक होंगी। अगर आप छोड़ेंगे भी तब भी नहीं ठीक होंगी। बिल्कुल। बट का मतलब अगर फिर भी जिसको भी छोड़ना है किसी भी स्टेज पे छोड़ सकता है। बिल्कुल, ये छोड़ना जरूरी है। लेकिन उसके बिल्कुल। जो इफेक्ट्स होते हैं, डॉक्टर मीत कुमार भी मेरे साथ इस वक्त हैं। मीत सर, आप ये मुझे बताइए कि आज जो दिन है वो लोगों को ये बताने का है कि तंबाकू से आपको बचना है, चाहे आपको स्मोकिंग आप करते हो या फिर आप उसको किसी और फॉर्म में लेते हैं, चाहे कुछ लोग हुक्के का सेवन करते हैं, चाहे गांव की बात करें, चाहे बीड़ी पिएं या फिर खैनी, गुटखा, तंबाकू, वो तमाम चीज़ें। आप ये अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ये तो कितना खतरनाक है, और एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आज ही वो दिन है, आज ही छोड़ दें। कल पर जो टालते रहते हैं और फिर आखिरी बार एक बार खा लेता हूं, आखिरी बार पी लेता हूं, वो करने के चक्कर में वो अंतहीन साइकिल है, वो कभी खत्म नहीं होता।
धन्यवाद मेहता जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जो आज का दिन है वर्ल्ड नो टोबैको डे, उसके जी। अंदर ना हमने ये प्रण लेना है कि हम लोग इतनी ज्यादा अवेयरनेस कर दें लोगों के अंदर, ये बताते हुए कि कैंसर जो है तंबाकू उसके अंदर सबसे बड़ा कारण है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का किसी भी अंग का कैंसर हो रहा है तो उसके अंदर एक बहुत ही प्रमुख कारण लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल के अंदर अदर देन डाइटरी हैबिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि रोल जो प्ले करता है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म। जैसे आपने खुद ने बोला कि वो टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, किसी भी फॉर्मेट में हो, हर प्रकार का जो टोबैको है उसके अंदर जो निकोटीन कंटेंट है, उसकी वजह से जो उस टोबैको के जलने की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, अदर टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो शरीर के अंदर ब्लड के थ्रू फैल करके हर प्रकार का कैंसर करवा सकते हैं। कॉमनली हम लोग ये मानते हैं कि जो मुंह का कैंसर होता है वो आप चुएबल टोबैको जो आप कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है। जो आप स्मोकेबल टोबैको है उसके थ्रू लंग्स का कैंसर हो सकता है। बट ये हमको समझने की जरूरत है कि इट कैन कॉज एवरी पॉसिबल कैंसर इन द बॉडी। हर अंग का कैंसर हो सकता है टोबैको के कंजम्पशन से। सो वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज। टोबैको को ना बोलना बहुत जरूरी है। अगर हमने समय रहते इस कैंसर से बचने की तकनीक को अपना लिया तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा दैट सेज कि 70 to 80% ऑफ द कैंसर्स इन द बॉडी आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल का मतलब हो गया कि अगर हमारी एक जीवन शैली ऐसी है दैट इज हेल्दी, 70 to 80% इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स कैन बी रिड्यूस्ड। जस्ट इमेजिन कि 70 से 80% लोगों को कैंसर होगा ही नहीं अगर वो लाइफस्टाइल चेंज कर लें, वो लाइफस्टाइल चेंज कर लें। आप कह रहे हैं कि मतलब टोटल, मतलब सुबह व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक आहार लें और अच्छे से रहें तो उनको कैंसर होने की 70 to 80% चांसेस खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। अगर इंडिया के अंदर आज की तारीख में हर रोज मतलब डब्ल्यूएचओ का डेटा बोलता है कि हर 9 में से एक बंदे को कैंसर 2030 तक में होगा। अगर एक कमरे के अंदर 9 बंदे बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति को 2030 तक डब्ल्यूएचओ बोलता है कि कैंसर होगा। अगर उसके इंसिडेंस को हमने कम करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वी हैव टू अडॉप्ट टू अ मोर हेल्दियर लाइफस्टाइल। एंड वन ऑफ द बेंचमार्क्स टू अचीव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल इज से नो टू टोबैको। ये तो बेसिक है, ये बेसिक है जो करना है। उसके बाद भी लोग बीमार पड़ते हैं, उससे भी बचना है, वो भी एक जरूरी है। कैंसर की बात तो हम कर रहे थे, लेकिन सूद साहब अब आपके पास में आना चाहता हूं। और कौन से खतरनाक प्रभाव होते हैं जो एक व्यक्ति इनिशियली जब तंबाकू का सेवन कर रहा है वो समझ नहीं पाता? लोग कहते हैं जो लत होती है, लत में कि भाई मुझे सर दर्द हो रहा है, वो तंबाकू खाने चला जाएगा, वो कहेगा मुझे फिर से मेरा सर ठीक नहीं है, वो फिर सिगरेट पीने चला जाएगा। तो वो आपका ब्रेन भी तो डैमेज करता है, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी पावर। और अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, 15, 16, 17 साल, 18 साल क्यों ना हो, लेकिन आपके ब्रेन को जिस लेवल पर ऑपरेट करना है, वो कार्यक्षमता, वो सारी चीजें प्रभावित होती हैं क्या सूद साहब? बिल्कुल। एक्चुअली एक टर्म होती है जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अगर आप खुद नहीं भी स्मोक कर रहे हैं, अगर आप किसी के फ्रीक्वेंटली बगल में बैठते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और हस्बैंड अगर स्मोक कर रहा है तो फीमेल को और दो जो अंदर बच्चा है पेट में उसको भी डैमेज होगा। फिर जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको जैसे ये है कि हर ऑर्गन इफेक्टेड है। स्मोक जो है वो वेरी प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट करता है बॉडी में। तो आप जैसे देखेंगे कि हार्ट अटैक के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स जो होते हैं ब्रेन में वो बहुत बढ़ जाते हैं। अदर ब्रेन की प्रॉब्लम्स जैसे आपने अभी बोला, जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रेन की जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, शरीर को दिमाग की जरूरत है, वो भी आपके स्लो हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और बाकी ऑर्गन्स के जो कैंसर है वो तो चलो अलग बात है, वो तो हो ही सकता है। ये टांगों की एक प्रॉब्लम होती है जिसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिंक्ड हैं। ऑलमोस्ट हर बीमारी में जो स्मोकिंग है वो इन्वॉल्व रहेगा ही आपका, बाय एंड लार्ज, मोटा मोटा। ठीक है। तो ठीक। ये है कि उसको रोकना बहुत जरूरी है। अब जहां तक बात रही रोकने की, तो अवेयरनेस बहुत लोगों को होती है, वो छोड़ नहीं पाते हैं। मेरी सलाह सबको ये है कि आजकल ना बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल है। अगर आप में विल है छोड़ने की तो आपको डॉक्टर हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई, अब जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कोई उनका घर वाला पकड़ के ले आया इसकी जी सिगरेट छुड़वा दो या टोबैको छुड़वा दो, ठीक है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि वो पेशेंट को जबरदस्ती लाया गया है, वो खुद नहीं चाहता।
है ना, जो हाँ। जब तक पेशेंट को खुद नहीं समझ आता कि मेरे को छोड़ना है, उसकी अपनी विल पावर नहीं है, तब तक वो सक्सेसफुल चीज नहीं है। पर सूद साहब, हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। आप अगर आज के पैकेट में देखेंगे, चाहे तंबाकू, चाहे खैनी, या फिर आप सिगरेट देखें, तो उसमें बकायदा एक मुंह के कैंसर का या तमाम कैंसर का एक बड़ा ग्राफिक इमेज जो है वो दिखता है, जिसमें आदमी देख के डरना चाहिए। लेकिन वो इमेज बड़ी हो, वो तमाम चीजें सरकार की तरफ से भी कही गई, सब कुछ किया गया, फिर भी वो पी रहे हैं। ये साइकोलॉजी भी तो है। मुझे आपको नहीं लगता कि एक काउंसलिंग, पहले आपसे फिर मीत जी आपसे भी यही प्रश्न रहेगा, काउंसलिंग की भी शुरुआत होनी चाहिए कि भाई आप जैसे हैं कि आप एज अ डॉक्टर आप 10 काम और कर रहे हैं कि भाई आपको कैंसर भी ठीक करना है, आपको लंग्स को भी देखना है, लेकिन एक व्यक्ति को बहुत समय चाहिए। तो क्या साइकोलॉजिस्ट एक अच्छा रोल यहां पर प्ले कर सकते हैं, कुछ ऐसा रोल, या फिर काउंसलिंग कोई अच्छा रोल प्ले कर सकती है, कंटिन्यूअस काउंसलिंग? मेरे हिसाब से ना ये स्कूल और कॉलेज लेवल से शुरू होना वाली चीज है, और काउंसलर्स का वहाँ काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। आप देखेंगे तो 9th-10th के बच्चे भी आजकल बहुत सारे स्मोकिंग करते हैं, बिल्कुल, और उनको कोई नॉलेज नहीं होती कि इसका क्या इल इफेक्ट्स हैं। हमारे करिकुलम में भी कुछ नहीं होता ऐसा कि तब स्मोकिंग पढ़ाई जाए। जैसे आप अगर याद करेंगे पहले के टाइम में, आज से 20-30 साल पहले सेक्स एजुकेशन के बारे में भी एक ऐसा ही चर्चा होती थी कि भाई उनको कोई नॉलेज ही नहीं है क्या चीज है। जी। तो मेरे हिसाब से ये करिकुलम में ही आ जाना चाहिए, और स्कूल के जो काउंसलर्स हैं उनको एक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक बात रही छोड़े जो बड़े लोग, जिनको जैसे कॉलेजेस में तो बहुत डिफिकल्ट है, कॉलेज के बच्चे थोड़े रिबेलियस होते हैं, हम भी अपने टाइम पे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर भी आप जो बात बोल रहे हैं वो सोसाइटी के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे एक काउंसलिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि उनको थोड़ा आइडिया लगे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता ना क्या इल इफेक्ट्स हैं। वो तो फैशन में चलता रहता है काम सारा। हाँ, ये और इसको और लॉज को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। डॉक्टर शीबा कल्याण जी, आपका भी शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्वास रोग विशेषज्ञ ये हैं, मतलब कि भाई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। शिवा जी, आप मुझे ये बताइए कि ये हम चाह रहे हैं कि स्मोकिंग छोड़ी जाए, टोबैको फ्री हो जाए, दुनिया जो हमें देख रहे हैं आज वो समझ जाएं। आप बड़ी एक स्टर्न वार्निंग के रूप में लोगों को समझाइए कि भाई अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप ये बिल्कुल एक सुसाइडल काम कर रहे हैं, ताकि लोग समझें कि कितना गंभीर है, कैसे केसेस आप हैंडल करते हैं, और कितना आर्थिक बोझ, खुद तो परेशान होते हैं, अपने परिवार को भी लेकर डूबते हैं। धन्यवाद। ये लंग कैंसर सिर्फ लंग कैंसर की बात नहीं है, हर एक तरह के कैंसर में सिगरेट स्मोकिंग का या टोबैको का एक मेजर रोल है। एंड डाटा अभी जो बोल रहा है कि अराउंड 13 लाख के करीब एनुअली इंडिया में टोबैको रिलेटेड डेथ्स होता है। इस हिसाब से अगर हम इकोनॉमिक बर्डन को हम समझें कि भाई जो डेथ हो रहे हैं उसके साथ जो फाइनेंशियल लॉस होता है, कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है, वो इट कम्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द नेशंस। एंड पर्टिकुलरली हर एक फैमिली में किसी को भी कैंसर होता है, उसके साथ बड़े सारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस रहते हैं। तो अगर हम इस चीज को मैसेज पब्लिक में स्प्रेड करें कि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो उनको खुद को लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ working days and all those things, this will lead on to more serious impact, and it will definitely have an impact on the public कि भाई ये टोबैको यूज को आगे कम से कम करें, ताकि ये जो फाइनेंशियल लॉस है ये हमें प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डर जो है लोगों में होना चाहिए। डॉक्टर मीत जी, अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं कि जो अब किया जा रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है या फिर सोसाइटीज के द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या एड ऑन किया जा सकता है? और आप क्योंकि एक डॉक्टर के नाते आप सलाह जब दवाई की देते हैं तो आपको पेशेंट का मेंटल स्टेट भी बहुत समझाना होता है। हम लोग तो ये मानते हैं कि डॉक्टर के पास जाते ही आधा बुखार उतर जाता है, तबीयत ठीक हो जाती है। तो वो साइकोलॉजी को भी समझते हुए, जैसे कि यंगस्टर्स जो तमाम ऐसे लोगों को समझाने के लिए कैसे समझाते होंगे आप लोग? मेहता जी, मैं ना एक बहुत ही मतलब आई थिंक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं, जो मैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और बाकी जगह पर इस चीज को मैं काफी रेज भी करने की कोशिश करता हूं कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज मीडिया एंड मीडिया हाउसेस। एक हमारी ना, आप अगर बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं या कोई भी मूवीज देखते हैं फॉर दैट मैटर, एक स्मोकिंग को एक स्टेटस सिंबल माना गया है। बिल्कुल। तो दैट परसेप्शन हैज टू समहाउ चेंज एंड गो अवे।
भाई जो ये यंगस्टर्स जो आपने मुद्दा उठाया कि यंगस्टर्स आज की तारीख में स्मोकिंग को क्यों टेक ओवर करते हैं, उनको थोड़ी इस बात का एक्सपीरियंस जब वो पहली बार स्मोकिंग करते थे कि मुझे ये फीलिंग होगी या इस तरह का होगा। दे जस्ट गेट कैरिड अवे विद द पीयर प्रेशर। उस पीयर प्रेशर को लाने वाली कौन सी चीज होती है, दैट इज द मीडिया हाउसेज, जो हमारे बॉलीवुड हाउसेज हैं, Movies. मीडिया हाउसेज हैं, जो मूवीज हैं। सो इन सब जगह पर पे हमको इस चीज को थोड़ा सा मैसेज एंड स्ट्रॉन्ग स्टर्न नेगेटिव मैसेज अबाउट स्मोकिंग क्रिएट करना पड़ेगा। वो खाली एक जो मूवी चल रही होती है उसके नीचे वो खाली लिख देते हैं कि तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, महज खाना पूर्ति, हाँ, लिख दिया जाए। हाँ हाँ, महज खाना पूर्ति करते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो व्हाई नॉट गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड अ पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी कि जी ये इट शुड बी कंडेम्ड, इट शुड बी स्टॉप्ड, इट शुड बी डिस्करेज्ड। जो आप यंगस्टर्स को, हीरोज को ये दिखाते हैं कि भी स्मोक कर रहे हैं और वो बड़े स्वैग में है, तो दैट नोशन हैज टू गो अवे। तभी एक सोसाइटी के अंदर हम एक पॉजिटिव और इंपैक्टफुल चेंज ला पाएंगे। सेकंड इज कि देखिए, ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एक टोबैको बिजनेस इज अ बिजनेस, इट्स अ मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री फॉर द टोबैको मैन्युफैक्चरर्स। अब उसके ऊपर आप किस तरह से कंट्रोल्स लगा सकते हैं, दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन गवर्नमेंट की तरफ से। अगेन आज की तारीख में जैसे हम लोग बात करें वो खाना पूर्ति वाला काम नहीं, बट हाउ डू वी रिड्यूस द सेल ऑफ दीज डेडली प्रोडक्ट्स, दैट इज द क्वेश्चन एंड दैट इज द लिटिगेशन, दैट इज द sort of regulations that the government has to bring onto these manufacturers, whether it is capping the sale अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ सेल को कुछ कैप करने की कुछ रेगुलेशंस लाई जाए, और व्हाटएवर वे इट कैन बी कंडेम्ड एंड कंट्रोल्ड, इसको हमको इंपैक्टफुली लाना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर मतलब कंक्लूड करने से पहले या मतलब ये मैसेज देने से पहले कि स्मोकिंग इज द वर्स्ट थिंग और वर्स्ट हैबिट इन द वर्ल्ड, उससे पहले मैं ये एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि ऑल्दो वी आर सेइंग कि जी भाई कैंसर किसी को मतलब बहुत ज्यादा इंसिडेंस हो जाता है और काफी बढ़ जाता है, वी आर लिविंग इन 2025। ठीक है, 2025 के अंदर पिछले 30 सालों के अंदर जितनी मेडिकल साइंस के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो मैक्सिमम अभी तक पिछले 30 सालों में हुई है, 25 सालों में हुई है इन टर्म्स ऑफ क्योर रेट्स फॉर कैंसर्स, एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स आल्सो। अगर किसी को कैंसर होता है तो आज की तारीख में उसमें हताश नहीं होना है, बल्कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर्स बट आल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर्स, बिकॉज वी नो स्मोकिंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट दैट्स नॉट द ओनली फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट कैंसर। और अफोर्डेबिलिटी भी, साथ में ये भी सजग होना पड़ेगा कि कैंसर्स को ठीक भी कर सकते हैं आज की तारीख में। वी आर सिटिंग इन 2025 एंड एज द इयर्स गो बाय द सक्सेस रेट एंड द क्योर रेट्स फॉर दीस टाइप ऑफ कैंसर्स आर गोइंग टू इंप्रूव। बिल्कुल 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 मीत जी, ये बात महत्वपूर्ण है और ये इंक्रीज हो रहा है। हम तो यही कहते हैं कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिवा जी, एक आप थोड़ा लेट जुड़े थे, एक और आपसे मैं पॉइंट यहां पर लेना चाहूंगा कि लोगों को कैसे ये समझ में आए कि आज ही वो दिन है, इफ यू हैव टू क्विट टुडे इज द डे, आज आप छोड़िए। और मैं तो ये बात मानता हूं कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पूरा सर्कल छोड़ देना चाहिए कि 4 दोस्त हैं मेरे, उन्हीं के साथ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो उन 4 दोस्तों को छोड़िए और अपने सेहत के बारे में। हाँ, स्मोकिंग को डेफिनेटली डॉक्टर सूद ने भी यही सजेस्ट किया है कि स्मोकिंग को अगर आपको क्विट करना है तो इट शुड कम फ्रॉम विद इन, कि इंडिविजुअल जो भी क्विट करना चाहता है या टोबैको भी जो भी क्विट करना चाहता है उसको अपने आप से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा, कि स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको क्विट करना है, तो उस अकॉर्डिंगली उसको हम सपोर्ट दे सकते हैं। हम भी जिस टाइम जब भी कोई पेशेंट हमें मिलते हैं तो हम हमेशा उनको वही इंसिस्ट करते हैं कि आपको छोड़ना पड़ेगा, कि बिना उसे छोड़े कोई भी बीमारी जो स्मोकिंग रिलेटेड है वो कंट्रोल में नहीं आएगी। तो ये जो मैसेज है वो हम हमेशा पेशेंट को देते हैं। इवन वी आस्क देम कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपको देंगे, पर जो कुछ भी करना है उनको खुद से करना है, तब जाके वो हमें सक्सेस रेट ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, खुद से होना चाहिए। सूद साहब, आपसे मैं पूछूं कि WHO कहता है कि यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है, ये है तो बिजनेस, ये गलती है, मैं तो इसको कहूंगा साफ तौर पर, लोगों को मारने का ये बिजनेस है, सिगरेट पिलाने का, तंबाकू बेचने का। कलर्ड पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम चीजें की जाती हैं जो नहीं की जानी चाहिए, और यंगस्टर्स इसके छलावे में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर ये, इस पर कुछ आपको लगता है ना कि पीनलाइज करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, कोई तो तरीका हो? और कल जो फ्लेवर्ड होते हैं, अब किस तरीके से आप समझते होंगे कि भाई मिंट है, वो तमाम चीजें लोग सोचते हैं कि इससे कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो भी भ्रम दूर होना चाहिए। यंगस्टर की जो मेंटालिटी होती है वो उस वक्त ये नहीं सोचता, उसकी बॉडी होती है यंग, उसको ऐसा अगर आप समझाओगे कि 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा,
स्मोकिंग से, और उसने देखा कि मेरे हीरो तो सारे ऐसे ही थे, फिल्मों में ले लो या फॉर दैट मैटर स्पोर्ट्स में ले लो। हालांकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, लास्ट के कुछ 5-7 सालों में स्पेशली जो दूसरे फील्ड के थे, फिल्मों को छोड़ के जो स्पोर्ट्स के कुछ कुछ आइकॉन्स हैं, उन्होंने थोड़ा अफेक्ट डाला है उस चीज को। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी और जो एनजीओज हैं उनको भी थोड़ा सा बढ़ाने का जरूरत है, जो स्प्रेड करने की मैसेज जरूरत है कि हाँ नहीं, ये इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं और ये कोई बहुत हेल्प चीज नहीं है जो आप कर रहे हैं। स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत कॉमनली यंगर एज ग्रुप्स में आती है और वहीं से हैबिचुएट होती है और उनका माइंड भी उतना मैच्योर नहीं होता है। तो आप समझिए कि अगर कोई 25 साल में 30 साल में शुरू कर रहा है स्मोकिंग, तो उसको समझाना भी आसान होगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मैच्योर हो गया होगा और उसकी हैबिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं होगी। और जो 10 12 15 साल से शुरू कर रहा है, वो 15 साल के बाद आप उसको बोलोगे 15 साल के बाद आप स्मोकिंग छोड़ दे, तो उससे उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होगा अगर उसको पता भी लग जाए। बिल्कुल ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है कि कैच देम यंग, उनको मैसेज जाना, उनके जो आइकॉन्स हैं स्पोर्ट्स के हैं, फिल्मों के हैं, उनको इन्वॉल्व करना। जो मैं तो ये कहूंगा कि जो आपके स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशंस के क्राइटेरिया होते हैं, वो भी आप एक पॉइंट डाल सकते हैं कि नहीं जी, वो जो स्मोकिंग करता पकड़ा गया तो उसको इतना रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड वार्निंग और उसके बाद बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप स्ट्रिक्टली कुछ कर सकते हैं तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज। और ये बिल्कुल स्कूल लेवल पर बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही है, स्कूल लेवल से होना चाहिए। मैं तो कहूंगा स्कूल में ये बात पढ़ाई जानी चाहिए कि भाई नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ये तमाम नशे हैं, उनसे अब आपको कैसे दूर रखना है। बच्चों का भविष्य तभी सुधर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, नवनीत जी और शीबा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सभी ने जानकारी यहां पर हमारे साथ साझा की। और मैं तो अंत में यही कहता हूं कि भाई अगर आपको स्मोकिंग से बचना है, तंबाकू से बचना है, तो आपको वो सर्कल भी छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिस तरीके से आपने अपनी जानकारी साझा यहां पर की। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे है और आज आप भी ये प्रण लीजिए कि अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं या आपके घर में कोई करता है या सिगरेट का सेवन करता है या आप करते हैं, तो आज ही उसको छोड़ेंगे। कोई कल नहीं, कोई परसों नहीं, आज ही क्विट करना है।